डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा मादुरी में 13 चैप्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर सुखदेव द्वारा रचित है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि हमें किस तरह से अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। प्रस्तुत जीवनी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिस पर हम सभी गर्व करते हैं। इन्होंने अपने कार्य के द्वारा भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने कार्यों के द्वारा सम्मान प्राप्त किया था और भारत को संपूर्ण संसार में गौरव प्रदान किया था। प्रभात काल की सुंदर वेला थी। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहली धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए। सुकुमार कहते हैं बचपन में युक्त बच्चे अर्थात अति कोमल बच्चे। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए हुए अपने टिफिन लटकाए स्कूलों की ओर जा रहे थे। बच्चे अपने हाथ में टिफिन लिए हुए थे और किताबें हाथ में लिए हुए स्कूल की ओर जा रहे थे। माताएं अपने अपने घर के काम में लगी हुई थीं। धार्मिक स्थानों में प्रार्थनाएं चल रही थीं। हिरोशिमा का सुंदर नगर एक फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। हिरोशिमा का सुंदर नगर फुलवारी की तरह धरती पर खिला हुआ था। जिस तरह से फूल धरती को मोहक प्रदान करते हैं, उसी तरह से हिरोशिमा एक सुंदर नगर लग रहा था। उसी समय सहसा का अर्थ होता है अचानक प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उसी समय अचानक एक प्रलय के समान दृश्य उपस्थित हुआ। आकाश सहस्रों बिजलियों की कौंध से भर उठा। एक कर्णभेदी धमाका हुआ। कर्णभेदी का अर्थ होता है कर्ण माने कानों को, भेदी माने भेदने वाले, कानों को भी भेदने वाले, अर्थात बहुत तेज धमाका हुआ और फिर सब ओर धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। जो हिरोशिमा फूल की घाटी की तरह खिला हुआ था, अचानक वहाँ बिजली कौंधी और एक धमाका हुआ और सभी दिशाओं में धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। जो हिरोशिमा अत्यधिक सुंदर लग रहा था, वह नगर एक धूल का ढेर बन गया। यह सब कैसे हुआ बच्चों? द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणुबम का विस्फोट था जिसने कुछ क्षणों में ही नगर को ध्वस्त कर दिया था। जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर एक परमाणु अणुबम गिराया गया जिसने कुछ क्षणों में ही समस्त हिरोशिमा को ध्वस्त कर दिया। विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है। लेखक कहता है कि विज्ञान अभिशाप भी होती है और वरदान भी। विज्ञान के द्वारा हम हानि भी देखते हैं और प्रगति भी देखते हैं। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही अच्छी और बुरी बन जाती है। अणुबम वैज्ञानिक प्रगति का ही एक चमत्कार है। अणु शक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है और आज इसी दिशा में संसार सोच भी रहा है। अणु शक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इसी चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था और उसने इस दिशा में प्रशंसनीय सफलता भी पाई थी। इसी भारतीय वैज्ञानिक का नाम है
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इस तरह से यह वैज्ञानिक भी प्रगति में लगा हुआ था कि किस तरह से हम देश का कल्याण कर सके। डॉक्टर भाभा का जन्म मुंबई के एक पढ़े लिखे धनी मानी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता श्री J.H. भामा मुंबई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से एक थे। डॉक्टर भाभा का बचपन में नींद नहीं आती थी। डॉक्टर भाभा के लिए बचपन में नींद नहीं आती थी, वे प्रायः रोते रहते थे। इससे उनके पिता परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। उनके पिता ये देखकर बहुत अधिक परेशान रहते थे, उन्हें चिंता लगी रहती थी। डॉक्टरों से सलाह ली गई परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में लाया गया। उसके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उपाय बहुत ही कारगर हुआ। कारगर कहते हैं बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान भट जाता था और उनकी रुलाई बंद रहती थी और वह रोना बंद कर देते थे। इसका फल ये हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उनका ये संगीत प्रेम आजीवन बना रहा। उनका पाश्चात्य राग रागनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया था। इस तरह से वे संगीत को बहुत अधिक प्रिय मानते थे और संगीत उनका जीवन बन चुका था।